नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जावेद भाई अख्तर आपको मालूम हो गए, जाने माने व्यक्तिमत्व है और फिल्मों की उन्होंने पटकथाएँ लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, अच्छी कथाएँ दी है, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई है। उनके बच्चे भी फिल्म लाइन में आ गए, लेकिन बीच के कम से कम 2 दशकों में ये फिल्म छोड़कर राजनीति में और इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत कुछ उनका नाम हुआ है। और बीच बीच में वो जानबूझकर कुछ गलत बातें बोल देते हैं, और मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि इनका हेतु जो होता है वो शंकास्पद होता है। वो जानबूझकर किसी एक वर्ग विशेष को, और अगदी एकदम खुले से बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि हिंदुओं की भावना छेड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि उनके एक वक्तव्य पर, बयान पर बहुत बड़ा बवाल छिड़ चुका है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान आ गए तो उनकी कंपैरिजन, तुलना भारत के आरएसएस के साथ की है, और इसलिए आरएसएस के ही चाहते या लोग नहीं, बल्कि बहुत सारे हिंदू जो आरएसएस से संबंधित नहीं हैं फिर भी गुस्सा हो गए, और सोशल मीडिया में तो इनके खिलाफ बड़ा बवाल हो गया, ट्रोलिंग हो गया। लेकिन एक बात साफ हमें समझना ज़रूरी है कि खुद को ट्रोल करने के लिए ही जावेद अख्तर जैसे लोग जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं ताकि वो ट्रोल हो जाए, और ट्रोल होने से मीडिया में उनकी खबरें आती है और उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। तो एक बात सीधी मैं बोल देता हूँ कि इनका कोई खास मकसद नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को छेड़ना और उससे पब्लिसिटी हासिल करना, यही उनका मकसद होता है। फिर वो गुजरात का दंगा हो या बाबरी कांड हो या सीए एनआरसी वगैरह जो कानून है, ऐसी बातें जब हो जाती है तो ये जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं कि उनको बहुत सारी पब्लिसिटी हासिल हो सके। तो इनका जो ताज़ा बयान है वो हम देखते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारे लोग बोलने लगे, उसकी तो उनको परवाह नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनका मकसद जानना हमें ज़रूरी है और उनको सही जवाब देना ज़रूरी है। सही जवाब का मतलब उनकी खिलाफत करना ऐसा नहीं होता उनके खिलाफ बोलना, उनको गाली देना, ये बिल्कुल नहीं होता। वो खुद को अगर बुद्धिजीवी मानते हैं या क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल मानते हैं, तो इंटेलेक्चुअल तौर पर उनको जवाब देना ज़रूरी है। और वो जवाब अगर आप नहीं देते तो उनका मकसद सक्सेसफुल हो जाता है, उनको जो पब्लिसिटी चाहिए वो तो मिल जाती है और खरोच तक नहीं आती। 20 साल से ये जानबूझकर 20-25 साल से ये नाटक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक जवाब देना चाहिए, और वो जवाब क्या होगा कि आप तालिबान के साथ किसकी तुलना कर रहे हो? आरएसएस की? बिल्कुल करो, कोई बात नहीं। अगर तालिबान, और यानी वो बता रहे ऐसे कि वो तालिबान को गाली दे रहे, तालिबान जितना बुरा है उतना ही बुरा आरएसएस भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये हिंदू तालिबान है, इस ढंग की कोई तुलना वो पेश करना चाहते तो हमें उससे आपत्ति होने की ज़रूरत नहीं। वो उनका वो असेसमेंट हो सकता है या उनकी वो भावना हो सकती है, तो मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन ये बात उनको जोर शोर से अगर कहनी है और वो खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं तो वही बात जाकर उन्हें काबुल में बोलनी चाहिए। काबुल में बोलनी चाहिए। क्यों काबुल में बोलनी चाहिए? आपको तो तालिबान को गाली देनी है, और 20 साल से 25 साल से आप कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हो और आरएसएस को गाली देते हैं, आरएसएस को हिंदू तालिबान बोलते हो। तो आज फिर से वही कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने पहले बोल दिया कि इनको मुफ्त की पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए इन्होंने किया है। लेकिन
उनको अगर जवाब देना है तो उनको एक आग्रह करो, भाई ज़रूर ज़रूर, लेकिन जो हिंदू तालिबान आपको ये बोलने की सहूलियत देता है उसके सामने ऐसे दहाड़ना कोई शौर्य की बात नहीं। आप तो शेर बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप आरएसएस को गाली नहीं दे रहे हो, आप तालिबान को गाली दे रहे हो। कम से कम ऐसा दिखाना चाहते हो कि मैं तालिबान को गलत मानता हूँ, लेकिन आप तालिबान को गलत नहीं मान रहे हो। अगर तालिबान को गलत मानते तो आप बोलते कि तालिबान से आरएसएस धार्मिक संगठन होके भी सही है, सहनीय है, ये आपने नहीं कहा। मान लो इसी ढंग से कोई अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में आरएसएस की तुलना जैश मोहम्मद से, लश्कर तोयबा से या अल कायदा से करेगा तो क्या जिंदा रहेगा? दूर की बात छोड़ दो, आप पाकिस्तान में जाके जावेद अख्तर बोले कि भाई ये यहाँ जो तोयबा वगैरह आपने पाल रखे हैं या जैश वाले पाल के रखे हैं वो तो हमारे वहाँ आरएसएस वाले वैसे हैं, ये जाके आपको उधर बताना पड़ेगा, उधर बताना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो आप नहीं बोलेंगे, आपकी बोलती उधर बंद हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है आप जैसे बहुत सारे लिबरल अफगानिस्तान में भी हो गए, पाकिस्तान में भी हो गए, लेकिन वो आरएसएस से जैश की तुलना नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है अगर जैश से या तोयबा से तुलना की जाएगी आरएसएस की तो वो गाली है, वो गाली है। तालिबान को आरएसएस बोलना ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान में गाली होगी, और वो बोलने के लिए, दूसरी बार बोलने के लिए आप जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन हिंदुस्तानी में ये चल जाता है और चल सकता है। ये जावेद अख्तर मानते हैं, तीस्ता सेटलवाड मानती है, चिदम्बरम मानते हैं, सुशील कुमार शिंदे मानते हैं, दिग्विजय सिंह मानते हैं और बकते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आरएसएस तालिबान नहीं है। आरएसएस का मतलब या उनकी करतूत तालिबान जैसी नहीं है। अगर होती, समझो होती, तो ये जुबान तक नहीं खोलते, जुबान तक नहीं खोलते, हिंदू टेररिज्म की बात भी नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उनको पक्का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि ऐसा बोलने पर भी यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून हमें संरक्षण देगा, सुरक्षा देगा, और उससे भी आगे जाके हम पर आरएसएस हमला करने वाली नहीं है। ना हमको आरएसएस मारेगी, ना कोई हमारे गाड़ी पर आकर पत्थर मारेगा हम आरएसएस को गाली देंगे तो, ये इनको मालूम है, इसलिए वो छेड़ने के लिए बोलते हैं। कि तालिबान और आरएसएस में कितना फर्क है वो यही परिमाण से हमारी समझ में आ सकता है कि तालिबान के सामने जाके आरएसएस को गाली देना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन वही बोलकर हम हिंदुस्तान में जिंदा रह सकते हो और बार बार बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा सुरक्षा के लिए आरएसएस पर ज़्यादा भरोसा है। यही तो इनका बयान बताता है, इनका बयान यही तो बता रहा है। हमने देखा कि तालिबान के खिलाफ जो जो बोल रहा था, काम कर रहा था, उनकी निंदा कर रहा था, उसकी पिछले 15-20 दिन में क्या हालत हो गई है। गोली दाग कर उनको मारा गया है, घर से निकाल कर मारा गया है, उठा के कहीं दूर जाके उनकी मुंडी छाटी गई है। क्या किस लिए छाटी गई? को तालिबान गलत है बोलते, बस इतना ही है, तालिबान को गलत बोलते। इसलिए मैंने कहा कि अगर तालिबान और आरएसएस सेम होते, एक ही मकसद वाले होते, एक ही दिशा में काम करने वाले होते, एक जैसा काम करने वाले होते, तो आरएसएस भी जावेद अख्तर के साथ वही करती जो तालिबान आजकल काबुल, कंदार या अफगानिस्तान में कर रहा है। लेकिन ये तो हुआ नहीं, हुआ नहीं। और आज की बात नहीं है, जावेद अख्तर ये बयान जो देते हैं, आज का बयान, ये आज का बयान इनका नया बयान नहीं है, ये 20-25 साल से चलता आया है। फिर भी उनको कहीं भी आरएसएस ने पीटा तक नहीं है, ना उनके घर पर मोर्चा तक गया है।
हाँ, शिवसेना का मोर्चा गया था, शिवसेना हो या और किसी ने मोर्चा निकाला होगा, लेकिन आरएसएस ने कभी मोर्चा नहीं निकाला, ना कि इन पर कभी हमला किया। और इससे उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कितनी भी आरएसएस की निंदा करें, ये तालिबान नहीं हो सकते। क्या कॉन्फिडेंस है देखो। आरएसएस के जो गुस्सा हुए लोग हैं उनको भी आरएसएस पर इतना भरोसा नहीं होगा, उतना भरोसा जावेद अख्तर जैसे लोग आरएसएस की करतूत पर भरोसा रखते हैं। इसलिए वो बेधड़क बोल देते हैं कि तालिबान और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, वहाँ तालिबान है यहाँ आरएसएस है। लेकिन उनके अंदर झांक कर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इनको आरएसएस पर सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है कि ये हम पर हाथ नहीं उठाएंगे। हम इनको कितनी भी गाली दे दे, आरएसएस को, हिंदुत्व मानने वाले को या भगवा झंडा हाथ में उठाने वाले को हम कितना भी गाली गलौज करें, ये हिंसा नहीं करेंगे, ये हम पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, ना तलवार या बंदूक उठा पर हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है जावेद अख्तर का, उस कारण वो बोलते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चैन से यहाँ रहते हैं, इसलिए इनको मस्ती आई है, इनको मस्ती आई है। अगर थोड़ा भी 10%, 25% आरएसएस ने तालिबान जैसा बर्ताव शुरू कर दिया, अगर तालिबान जैसा बर्ताव कोई हिंदुत्ववादी संगठन या आरएसएस ने शुरू कर दिया तो ये आरएसएस के कसीदा पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि जान से डरते हैं, जान को बहुत डरते हैं। इसलिए दिखाएंगे कि मैं तालिबान की निंदा कर रहा हूँ, तालिबान को गाली दे रहा हूँ, लेकिन असल में वो आरएसएस की निंदा करते हैं। और फिर भी आरएसएस पर इनका ज़्यादा भरोसा है, ना गवर्नमेंट पर भरोसा है। देखिए इस देश में कोई भी, भारत में हमने देखा है बंगाल में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कोई भी उठकर किसी को भी मार सकता है, भगा सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है। तो क्या जावेद अख्तर पर हमला करना कोई बड़ी बात है, धोखे की बात है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी जावेद अख्तर ये सब कर सकते हैं क्योंकि उनका खुद पर जितना भरोसा नहीं, उतना आरएसएस पर भरोसा है, आरएसएस के हिंदुत्व पर भरोसा है। जो हिंदुत्व मानता है वो निहत्थे पर हमला नहीं करेगा, किसी गलत बोलने वाले पर भी नहीं हमला करेगा, जिसको जो लगता है वो बात करे, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। ये हिंदू मानता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा हिंदुत्व मानने वाला? कोर्ट जाएगा और कोर्ट पर इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगा, लेकिन हमला नहीं करेगा। इसलिए मैं जावेद अख्तर को एक सलाह देना चाहता हूँ कि 60 की दशक में एक फिल्म आई थी, आप फिल्मों में काम करते हो इसलिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ आपको जावेद भाई। और आप जबकि फिल्म के गाने लिखते हैं, आप शायर हैं, इसलिए उस समय की 60 साल पुरानी एक फिल्म के गाने की शायरी आपको बता रहा हूँ। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। आप जिस ढंग से बदमाशी कर रहे हैं वो और कोई देखे या ना देखे, आरएसएस देखे या ना देखे, कोई हिंदुत्ववादी देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर आप इस्लाम मानते हो तो आप जो बोल रहे हैं वो झूठा है, ये कोई और समझे ना समझे, लेकिन अल्लाह समझ रहा है। इसलिए मेरे महबूब नाम की फिल्म की एक जो गाना है, शायरी है, वो मुझे याद आ गई। जावेद भाई, कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, कोई समझे या ना समझे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है। तो कयामत का दिन आएगा, उस दिन क्या करोगे जावेद भाई? अल्लाह देख रहा है। दोस्तों, अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।